जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपकी अलंकार पर आधारित है। यानी यूट्यूब की पहली ऐसी हिंदी की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बिना किसी परिभाषा, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी लिखे आप अपने अलंकार को कैसे समझेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम लगा हुआ है जिसमें अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाते हैं। और अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके सिलेबस में अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आने तय हैं, तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। आप अपना 5 से 10 मिनट का टाइम हमारे साथ व्यतीत करिए और अलंकार को एक तरीके से ऐसा देख ले कि आपको दोबारा वाच करने की जरूरत ना पड़े, देखते ही उसका करेक्ट आंसर निकाल ले। तो सबसे पहले हम लोग अलंकार का अर्थ निकालना सीखेंगे। इस चीज को पढ़ने से पहले आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग अलंकार का अर्थ जानेंगे कि अलंकार का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। तो अगर बात करें अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार यानी अलंकार है क्या? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें अलम धनकार दिया गया है, जिसका मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। और वो भी कैसा आभूषण? एक स्त्री भी आभूषण पहनती है, तो यहाँ पर स्त्री की बात नहीं चल रही। जहां पर हम लोग काव्य की बात करते हैं, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम लोग अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य का सौंदर्य होता है वही हमारा अलंकार होता है। तो आगे हम अगर बात करें अलंकार के भेद के बारे में, अगर बात करें तो मुख्यतः अगर बात किया जाए तो अलंकार के दो भेद होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। यानी अर्थालंकार और शब्दालंकार में पूरा अलंकार आपका समाहित है। किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अपने एग्जाम हॉल में किस तरीके से नैनो सेकंड में टिक करेंगे, वो आज आपको पता चलेगा आज के इस सेशन में। आप लोग बहुत ही धैर्य के साथ इस सेशन को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुख्यता की बात किया जाए तो मुख्यता आप लोग दो भेद बताएंगे, तीन भी माने जाते हैं। जिसमें मुख्यता की बात किया जाए तो आप लोग दो भेद बताएंगे, जिसमें हम लोग अलंकार को अर्थालंकार व शब्दालंकार में डिवाइड करते हैं मुख्य रूप से। अगर हम लोग बात करें अर्थालंकार का मतलब क्या होता है, अर्थ के आधार पर, शब्दा का मतलब होता है शब्द के आधार पर। तो यहाँ पर हम कोई ट्रिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक हमेशा हम अपने एग्जाम हॉल में पहुंचने पर भूल जाते हैं। क्योंकि हमें एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चंस को कैसे नैनो सेकंड में सॉल्व करना है, उस ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आपके एग्जाम में उपमा अलंकार आएगा, अतिशयोक्त आएगा, अनुप्रयास आएगा, भ्रांतिमान आएगा, यमक श्लेष्म आएगा। तो यहाँ पर हम इनको कैसे एक्चुअली में पहचाने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सेट कर लेंगे तो आप कभी जीवन में अलंकार में गलतियां नहीं करेंगे। तो उपमा अलंकार की बात किया जाए, इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई ट्रिक नहीं है। देखिए, जब पंक्ति में योजक चिन्ह का मतलब ये होता है कि विराम चिन्ह, यानी कि आप इसको डैश बोल सकते हैं। क्या? डैश बोल सकते हैं हिंदी भाषा में। जहां पर डैश आ जाए यानी कि योजक चिन्ह आ जाए और उसके साथ में सा सी से सरिस आए, यानी सा सी से सरिस में से कोई शब्द आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देखिए, दो दो एग्जाम्पल दिया गया। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर इतनी बात चल रही है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि योजक चिन्ह आपको देखना है और इन शब्दों में से कोई एक शब्द ढूंढ लेना है सा सी से सरिस में से। तो यहाँ पर आपको मिल चुका है मुख चंद्रमा डैश सा सुंदर है। तो यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट मिल चुका है, तो समझ लीजिए वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर डैश वाला अलंकार उपमा अलंकार नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे, अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर करवाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, कर कमल सा कोमल है, यानी कि डैश आ जाए और इन शब्दों में से कोई एक शब्द आपको दिख जाए, तो वहां पर आप आंखें बंद करके अपना उपमा अलंकार कर लीजिएगा। इनमें से कोई शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए और ये योजक चिन्ह दिख जाए, तो आपको तुरंत उपमा अलंकार को लॉक कर देना है। दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर सा सी से आ जाए और डैश आ जाए तो उपमा अलंकार ऑप्शन क्लिक कर देना है, आंख बंद करके। उपमा वाला आज के बाद आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थालंकार में जो दूसरा आएगा वो आपका आ जाएगा रूपक अलंकार। देखिए, अभी मैंने आपको उपमा अलंकार में बताया कि डैश आएगा और वहां पर दूसरे शब्द कौन से आ जाएंगे, सा सी से और सरिस, तभी आपको उपमा लगाना है। आपने बोला सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, उपमा हम नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर अर्थालंकार में रूपक अलंकार की बात करें तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो रूपक में आपको बिल्कुल बच्चे मात खा जाते हैं, ये बात 100% हम पूरी तरीके से कह सकते हैं। लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूज होना ही नहीं, बस आपको उपमा और रूपक को एक साथ रख लेना है
कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आ जाए और सा सी से ना आए तो तुरंत आंख बंद करके आप लोग रूपक अलंकार को लॉक कर दीजिएगा। उपमा अलंकार अपना ये कहता था कि अगर डैश और योजक चिन्ह, अगर डैश यानी योजक चिन्ह आ जाए और उसके साथ सा सी से और सरिस में से कोई एक शब्द आ जाए तो हम लोग उपमा मारेंगे। और रूपक हमारा उल्टा कहता है कि योजक चिन्ह आए लेकिन सा सी में से कोई शब्द ना आए तो हम लोग रूपक को मार देंगे। कोई समस्या? एनी डाउट? नो डाउट? सभी लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट नहीं। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। हम आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट पर वीडियो लाते रहेंगे। अगर उदाहरण की बात करें तो यहां पर दिया गया मैया मैं तो चंद्रमा डैश खिलौना ले हूं, यानी कि डैश आ गया तो हमें या तो कंफर्म हो गया कि रूपक होगा या तो उपमा होगा। यहां पर सा सी से में से कोई भी नहीं दिख रहा है तो हम यहां पर उपमा नहीं लगाएंगे। नहीं मिल रहा तो हमारा ये बिल्कुल आंखें बंद करके रूपक को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। डैश देखेंगे बच्चे, यहां पर उपमा मार देंगे। यहां पर डैश है, अगर सा सी में से कोई एक शब्द दिख जाता तो आप उपमा मारते। अगर सा सी में से कोई नहीं दिख रहा है तो आप लोग रूपक को मार दीजिएगा। कोई कॉन्सेप्ट यहां पर बच्चा भूल जाए तो चुनौती के साथ कहना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि हर एक चैप्टर को यहां पर इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और अगर अर्थालंकार के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर आपका आ जाता है, अगर किसी आपके उदाहरण में या एग्जाम्पल में मनु, जनु, मनो, मानो, जनो आदि आता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये शब्द आपको याद कर लेना, मनु, जनु, मनो, मानो, जनो। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो लिखा गया ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पर ज्यों आ गया तो ज्यों आप लोग एक और यहाँ पर ऐड कर लेना। ठीक है। यहाँ पर आपका दिया नहीं गया तो आप कहेंगे छोड़ दो। तो यहाँ पर आपको जैसे पता होना चाहिए, मनु मनो, जनु जनो, मानो जानो, ज्यों त्यों। तो यहाँ पर आगे ये दो आप लोग ऐड कर लेना। ऐसे शब्द अगर आपके रियल एग्जाम में दिख जाए तो आप लोग आंखें बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार को लॉक कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया नेत्र मानो कमल है, यानी कि यहाँ पर मानो आया है तो मैं आसानी से कहूंगा, यानी कि मनु जन मनो मानो जानो ज्यों त्यों अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपके ये जो 6-7 वर्ण आप लोग याद कर लेना, यानी कि ये जो शब्द आते हैं तो दुनिया का वो शब्द अलंकार के यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। कोई भी शब्द आपका गलत नहीं होगा। इस एग्जाम्पल की अगर बात करें जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, कहता है क्या कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गा मनोह नीलमणि शैल पर आपत परो प्रभात। तो ये आपको एग्जाम्पल याद कर लेना, वहां पर मनोह आएगा बीच में, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर अर्थालंकार के नेक्स्ट अलंकार की बात करें तो एक आता है अतिशयोक्त अलंकार। अगर अतिशयोक्त अलंकार की बात करें, इसको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है अतिशयोक्त अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो जब किसी बात का वर्णन, यानी कि इसका मतलब होता है किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तब वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मतलब ये है कि बहुत बड़ी नदियां हैं, उफान पर नदियां हैं और कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इस पंक्ति में देखा गया है कि राणा ने सोचा ही था तब, चेतक का मतलब उसका घोड़ा, राणा यानी महाराणा प्रताप, चेतक घोड़े का नाम था, तब तक वो उस पार हो, बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है। नवीकरण अलंकार आपका आता है। अगर इसकी बात करें तो आप लोग याद कर लेना, यानी जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई चीजें यहाँ पर मानव का स्वरूप दिखलाता है, झलकता है, तो वहां पर आपका मानवीय अलंकार होगा। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, पर फूल हंसेंगे या मुस्कुराएंगी क्या? नहीं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई आदमी की बात की जा रही है, यानी कि जहां पर कोई व्यक्ति की बात चल रही है वहां पर हम लोग मानव रूपी अलंकार की बात किया जाए तो मानवीकरण अलंकार होगा। यानी कि जब ईश्वर की चीजें मानवीकरण का एक हिस्सा बन जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। 3 अलंकार अब आपके बहुत ही एग्जाम में ट्रेंड करेंगे जो कि आपसे पूछे जाते हैं और ये सभी शब्द अलंकार के भेद के अंतर्गत आते हैं। याद कर लेना, पहला आपका अनुप्रयास अलंकार है, यमक और श्लेष अलंकार। इन अलंकार की बात करें तो यहाँ पर 1 सेकंड
में एक चुटकी में आप लोग इनको पहचानना सीख जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है वर्ण जब बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर याद कर लेना, वर्ण जब बार बार आता है तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर हम लोग केवल वर्ण की बात कर रहे हैं, केवल वर्ण की बात कर रहे हैं। अपने नोट्स में आप केवल छोटी छोटी लाइन में स्टार बना करके चीजों में लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर के उसको ज्वाइन कर ले। यहाँ पर अगर बात करें, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर चा शब्द कितनी बार आया है, आप सभी लोग देखिए चा शब्द कितनी बार आया है। ये चा हमारा ही क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्या, अनुप्रास अलंकार के तहत ऑप्शन नंबर जहां पर आप एग्जाम में जाएंगे तुरंत वहां पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, तो यहाँ पर माँ देखिए कितनी बार आ रहा है, ये वर्ण होते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, जैसे यहाँ पर तरुणी तरोजा तमाल तट तरोवर बहुछाए, यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर यमक अलंकार की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अभी मैंने देखा कि जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और जहां पर शब्द अलंकार के भाव में ज्यादा बार आ जाए, यानी कि एक ही शब्द अधिक बार रिपीट हो जाए, अनेक अर्थ उसके निकले, तो वहां पर आपका अलंकार यमक अलंकार होगा। अगर वर्णों की बात किया जाए तो वर्ण में आपका अनुप्रास अलंकार, और शब्दों की बात किया जाए एक शब्द अधिक बार रिपीट होए और उसका अर्थ विपरीत निकले, यानी कि उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, क्या, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कोई शब्द जो है बार बार आ रहा है। वर्ण मतलब कि कोई वर्ण, वर्ण मतलब होता है वर्ण कोई सिंगल वर्ण हो, ये वर्ण होता है। जैसे कि माँ हो गया, वर्णों से मिलकर के जब कोई बनता है तो आपका शब्द बनता है। जहां शब्द, यानी कि इसको अंडरलाइन करिए, जहां शब्द बार बार रिपीट होता है तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें तो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर एक घटा का मतलब क्या है, एक घटा का अर्थ है बादलों की घटा, और एक घटा का मतलब है क्या, एक घटा का मतलब कि कम हो जाना। तो अर्थ अनेक निकल करके आए, शब्द एक ही है, अर्थ विपरीत यानी अनेक निकल करके आए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए नर या पाए बौराए। तो मैं भी यहाँ पर आसानी से यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर कनक कनक दो शब्द है एक ही, लेकिन अर्थ यहाँ पर अलग अलग निकल रहा है। यानी कि एक कनक का मतलब है धतूरा, एक कनक का मतलब है सोना। तो यहाँ पर शब्द एक ही आया है लेकिन अर्थ उसके अनेक है, तो वहां पर यमक अलंकार कहलाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट स्लाइड पर, यहां पर आपका आएगा अंतिम और लास्ट, जो कि सारे अलंकारों को खत्म करने वाला है। याद रखिएगा, यहां पर एक भ्रांतिमान और आएगा, यानी कि भ्रांतिमान अलंकार होता है जहां पर भ्रांतियों की बात की जाए उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मोती मानुष चून यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पर पानी का पहला अर्थ यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में है, यानी जब इसका मतलब होता है विनम्रता से। और मैं कहता हूं कि जहां शब्द रिपीट होता है वहां पर यमक है, लेकिन यहां पर क्या, एक ही शब्द है और उसके अर्थ दो निकल रहे हैं। तो जहां शब्द दो या दो से अधिक होते हैं, अर्थ अनेक होते हैं, वहां पर यमक, और जहां एक शब्द होता है वहां अलग अलग अर्थ होते हैं, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल याद रखना कि ये बार बार एग्जाम में आपको यही एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पानी का अर्थ है ये विनम्रता की बात कर रहा है, मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए। और इस पानी का दूसरा अर्थ है क्या, आभा, तेज या चमक से। याद रखिएगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पानी को यहाँ पर क्या किया गया है, अर्थों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर श्लेष, अनुप्रास, यमक को यहाँ पर शब्दालंकार कहते हैं, जबकि अर्थालंकार की बात करें तो वहां पर उपमा और उससे सारे संबंधित अलंकार को हम एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया। और इस पूरे वीडियो में जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सभी से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन भी आपको अलंकार से नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि अलंकार से कोई डाउट रह गया, या डाउट था या डाउट रहेगा। आज के बाद सारे डाउट आपके क्लियर। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्लास आपके लिए लेकर आए थे। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।